वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। सोनिया गांधी ने पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाने का फैसला किया और सोनिया गांधी के इस फैसले को राजनीति के जानकार मास्टर स्ट्रोक मानते हैं। कहा जा रहा है कि सोनिया ने एक तीर से कई निशानों को साध दिया है। पार्टी अध्यक्ष रहते हुए सोनिया गांधी ने कई बड़े फैसले लिए और कई बदलाव भी किए हैं, लेकिन सोनिया के अध्यक्ष बनने की कहानी भी बेहद दिलचस्प रही है। साल 1998 में जब पहली बार सोनिया गांधी अध्यक्ष बनने वाली थी, तब कांग्रेस के अंदर ही उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा था और इस विरोध के स्वर को बुलंद करने वाला नाम था सीताराम केसरी। साल 1998 में पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष बनी सोनिया गांधी को तत्कालीन अध्यक्ष सीताराम केसरी की नाराजगी का सामना करना पड़ा था। कहा जाता है कि जब पार्टी नेताओं ने केसरी से कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान सोनिया गांधी को देने के लिए कहा था, तो उन्होंने इसका विरोध किया था। इतना ही नहीं, वो इस काम के लिए बुलाई गई बैठक को भी बीच में ही छोड़कर चले गए थे। बिहार से ताल्लुक रखने वाले सीताराम केसरी को 1996 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। हालांकि केसरी के साथ कई तरह की समस्याएं भी थी। कहा जाता है कि अंग्रेजी न जानने के कारण वो दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के नेताओं से बात नहीं कर सकते थे। इतना ही नहीं, वो कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को भी पसंद नहीं करते थे, जिसकी वजह से संगठन पर उनकी पकड़ ढीली हो रही थी। इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ रहा था। कई दिग्गज नेता दूर हो रहे थे और इन सब का असर पार्टी पर हुआ। कांग्रेस को साल 1998 में हुए लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा और यहीं से सोनिया को अध्यक्ष बनाने की मांग शुरू हो गई थी। पाँच मार्च 1998 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बैठक बुलाई गई। ये बैठक सीताराम केसरी को हटाने के लिए बुलाई गई थी। हालांकि सीताराम केसरी को इसकी भनक तक नहीं थी और उन्होंने खुद ही इस बैठक को बुलाया था। 24 अकबर रोड पर हुई इस बैठक में वही हुआ जिसका अंदाजा था। बैठक शुरू होने के बाद जितेंद्र प्रसाद, शरद पवार और गुलाम नबी आजाद जैसे वरिष्ठ नेताओं ने लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन और पार्टी की मौजूदा स्थिति का हवाला देते हुए सीताराम केसरी को अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के लिए कहा और उनकी जगह पर सोनिया गांधी को नामांकित करने के लिए कहा। इस्तीफा देने की बात सुनते ही सीताराम केसरी भड़क गए और प्रणब मुखर्जी को उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने का दोषी ठहराने लगे। बाद में सीताराम केसरी ने गुस्से में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की उस बैठक को खत्म करने का आदेश दे दिया और अपने सहयोगी तारिक अनवर के साथ बैठक से बाहर निकल गए, लेकिन कमेटी के सारे सदस्य वहीं रुके रहे। केसरी के जाने के बाद तत्कालीन कांग्रेस उपाध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद ने प्रणब मुखर्जी से मीटिंग दोबारा से शुरू करने के लिए कहा और फिर मीटिंग में सोनिया गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। पार्टी के इस फैसले की कॉपी सोनिया गांधी के घर भेज दी गई, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि सोनिया गांधी अध्यक्ष पद संभालने के बाद सीताराम केसरी से मिलने भी पहुंची और उन्हें महान नेता बताया था।